अगर नायब सिंह सैनी 1 साल पहले मुख्यमंत्री बन जाता तो हरियाणा के वारे न्यारे हो जाते। साथियों, एक मंच पे भाषण चल रहा था कि भाई नायब सिंह सैनी अगर 1 साल पहले मुख्यमंत्री बन जाता तो हरियाणा के पता नहीं क्या हरियाणा कहां निकल जाता। तो मैं बोला भाई नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बने हुए 3 महीने, ये 5 साल का समय मांगने लग रहे, दे दो 5 साल और कर लो हरियाणा के बारे में। ये तो हमारे हाथ में है। साथियों, आज आपके बीच में मैं मेरी वोट तो मांगने आया ही हूं, मैं साथ के साथ आपसे ये नम्र निवेदन करने आया हूं कि एक बहुत नायाब मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला है, जिसकी सोच बहुत ऊंची है, जिसकी सोच है कि हरियाणा को आगे कैसे ले जाया जाए, जिसकी सोच है कि इस प्रदेश में राज 36 बिरादरी का राज होना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री मिला, इसको खोना नहीं है। एक का एक वोट, चाहे आपका हांसी हल्के में है, चाहे बाहर कहीं भी है, चाहे कोई रिश्तेदारी है, सबको फोन करो कि वोट कमल के फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करो। यही शब्द आपके बीच में कहने आया था। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, अरे प्रियंका गांधी, और किसी का नाम ही नहीं। और भाई इनमें देख लो, रणवीर सिंह हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, और भी किसी का नाम ले दो यार, ये चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में क्या है, 9.5 साल तक मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश का बतौर मुख्यमंत्री पदभार संभाला। 9.5 साल के बाद अचानक संदेश आता है दिल्ली से कि मनोहर लाल जी आप इस्तीफा दे दीजिए, हमने ओबीसी वर्ग से एक किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है जिसका नाम नायब सिंह सैनी है। चिड़ी की चूं भी नहीं हुई, 1 सेकंड में मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दे दिया। भाई जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होता और उसने कोई न्यू कहे तो इस्तीफा दे दे, ईमानदारी से बताओ, इस दे देता हूँ इस्तीफा। हरियाणा ने जला दे रहे, रियलिटी है ये, मैं जाग नहीं कर रहा। मैं आपको याद है पहले जलाया है। हाँ चलो बाबा, तो आप कह लो पंडित जी, मैं मतलब ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। यह 36 बिरादरी का राज है। 1 सेकंड नहीं लगा मनोहर लाल जी इस्तीफा देके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री हो। भाई ये क्यों बन गया, नायब सिंह सैनी का हाथ पकड़ के उसको मजबूती देने का काम आज मनोहर लाल जी कर रहे हैं। अपनी सीट से चुनाव भी लड़ाया। हाँ, अपनी सीट छोड़ के नायब सिंह सैनी को कहा जाए तो मेरा सीट से एमएलए बन, इससे बड़ी कुर्बानी कोई और हो सकती है? या केवल और केवल एक चलता है, गरीब आदमी का उत्थान कैसे हो, गरीब आदमी को बराबर के हक कैसे मिले। आज भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर रखा था, सरकार बनते ही 10 लाख रुपए हो जाए, 10 लाख रुपए तक का इलाज कर। और हमें हरेक मेरी माता बहन को महीने वाले दिन बैंक में 2100 रुपए अकाउंट में होंगे, हर एक के। जिसकी उम्र जिस हमारी बहन बेटी की उम्र 18 साल से ज्यादा है, अकाउंट में 2100 रुपए हर महीने आओ। आज गरीब आदमी का राशन फ्री कर रखा है। आज आपका पीला कार्ड घर बैठे बन रहा है, 3000 रुपए पेंशन मिल रही है। बुजुर्गों और साथियों, ये गरीब आदमी की सरकार, गरीब आदमी को ऊपर उठाने के लिए सरकार है। ये 36 बिरादरी का राज है। 2 विकल्प है आपके सामने। एक तो आज का क्या प्रोग्राम था यहाँ का, किसने किया था ये हमारे किसान भाई हैं सुरेश गुज्जर जी, उनका यहाँ फार्म हाउस है और उन्होंने सबको बुलाया, अपने अड़ोस पड़ोस के सभी गांव वालों को बुलाया, हमारे को भी बुलाया और हमें समर्थन देने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सबके लिए जलपान की व्यवस्था की और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का कार्य किया। हांसी के विभिन्न इलाकों में आप जा रहे हो, शहर और गाँव से, तो कितना समर्थन मिला, लोग क्या कह रहे हैं आपको? विनोद जी सच्ची पूछो ना, मेरा ये मानना है जब से हरियाणा बना है, जब से हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने लगे हैं, सबसे रिकॉर्ड तोड़ जीत अब की बार बनने वाली है हांसी में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भ्याणा साहब। तो आप तो भ्याणा साहब के साथ साथ घूम रहे हो गांव में, शहर में, सारे साहब से आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है गांव से करीबन 15,000 वोट की लीड भ्याणा साहब लेके आ रहे हैं और शहर में 80-20 का चुनाव होगा। जिस दिन चुनाव 3 तारीख को आम जन को पता चल जाएगा, 3 तारीख तक चुनाव एक तरफा। भाजपा प्रत्याशी
विनोद भ्याणा आपके क्षेत्र में आए हुए हैं, सैनीपुरा गांव खेतों में, तो आपको क्या लग रहा है कि भाजपा प्रत्याशी के बारे में आपकी क्या राय है अजीत के प्रति? भाजपा प्रत्याशी की बात करें, सबसे पहले मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की। जो असलियत में देश की पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो यहाँ के क्षेत्रों के लोगों का क्या क्या राय है भ्याणा साहब? क्षेत्र के लोग प्रेम करते हैं भ्याणा साहब से, तभी भ्याणा साहब का स्वागत कर रहे हैं, बुला रहे हैं। नॉर्मल सीधी सी बात है, नहीं तो जिसको कोई चाहेगा नहीं तो उसको कौन बुला के लेके आएगा। और आपने देखा है कैसे प्रोग्राम में लोगों का प्यार देखा है आपने। भ्याणा साहब ने ये प्यार कमाया हुआ है। तो सीएम साहब नायब सिंह सैनी के काम को कैसे देखते हैं आप? वो तो जी आप सुन ही रहे हो, नॉन स्टॉप काम थे उनके तो, और वो चलते रहेंगे। और प्रदेश की जनता और वो नॉन स्टॉप काम ही देखना चाहती है, और आप भी देखेंगे आने वाले टाइम में। तो आने वाली सरकार किसकी आएगी? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप आने वाले टाइम में आप यही नॉन स्टॉप काम और यही मुख्यमंत्री देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा काम इसके साथ अभी भ्याणा साहब के साथ भाजपा में, जो हमारे काम कर रखे भ्याणा साहब को। कौन सा काम आपका? किराए रामसरपुरा किराए। हाँ जी, आपका क्या कहना है भाई साहब? बहुत बढ़िया सरकार है, एक नंबर की सरकार। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ सर कि बीजेपी राष्ट्रीय और नेशनल लेवल पे भी बहुत मजबूत और बहुत सुलझी पार्टी है। हरियाणा प्रदेश में जो काम बीजेपी ने किए हैं वो आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई। बिना खर्चे पर्ची के नौकरियां हैं, चाहे 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड के हिसाब से लोगों का इलाज होता है, चाहे वो फ्री में अनाज दिया जा रहा है लोगों को। ये बहुत सारी स्कीमें ऐसी है जिसकी वजह से लोग अपने आप को बहुत सहज महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। किसी गरीब का बच्चा तो नौकरी के लिए तरस जाता था, सरकार मिल नहीं पाती थी उसको, तो नोट चाहिए, मोटी सिफारिशें चाहिए, तब हो पाता था। आजकल तो लोग घर में सोए पड़े होते हैं, सुबह पता लगता है, रिजल्ट आता है, आपका बच्चा नौकरी लग गया है। क्या चाहिए सरकार लोगों को? भाजपा प्रत्याशी विनोद भ्याणा हासिल कैसे खड़े हैं? हाँ जी, तो क्या लग रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और हमारा ये आइडिया है कि ज़्यादा भी नहीं तो लाखों से जीत होगी। ठीक है। हाँ जी, तो लोगों का रुझान भाजपा पार्टी की तरफ क्यों है? सिर्फ ये भाजपा ने काम मतलब अच्छे करवाए हैं। अच्छे काम करवाए इन्होंने,